और मैं एक ऐसा क्रिकेट बोर्ड बन के रह गया हूँ जिसका दुनिया के अंदर पहले मजाक उड़ता था, अब दुनिया के अंदर मैं तमाशा बन के रह गया हूँ। और मैं एक ऐसा क्रिकेट बोर्ड बन के रह गया हूँ कि अभी भी मेरे 3-4 मीडिया वाले ऐसे हैं जो गन्ने का रस पीने के बाद अभी भी कह रहे हैं कि हम बड़े ताकतवर हैं, हमारी ताकत को कोई झुठला नहीं सकता, हमारी ताकत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन हकीकत ये है भाइयों और बहनों, दोस्तों और संगियों और मित्रों, कि ट्रॉफी को एक छोटे से क्रिकेट बोर्ड के मुखिया ने स्टोर में बंद करके ताला लगा दिया और हमारा चैंपियन का बोर्ड भी पाड़ दिया। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने इंडियन भाइयों। मैं इकराम बलोच बलोचिस्तान से। वीडियो आपको पूरा दिखाया जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का मकसद क्या है। आखिर भाई साहब कहना क्या चाहते हैं? भाई साहब कहना ये चाहते हैं कि बीसीसीआई मजबूर हो चुका है पीसीबी के सामने, मोहसिन नकवी के सामने अपनी ट्रॉफी नहीं ले जा सकता, अपनी ट्रॉफी नहीं ले जा सकता, क्योंकि अब मजबूर हो चुका है। कौन? बीसीसीआई, जय शाह साहब, वो मजबूर हो चुके हैं। आईसीसी का बाप मजबूर हो चुका है मोहसिन नकवी के सामने, ये जनाब का कहना है। और पूरी वीडियो आप देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आपका टाइम वेस्ट करते हैं हम, क्योंकि ये वीडियोस आप देखते हैं तो आपका टाइम ही वेस्ट होता है, क्योंकि इनकी पागलपन आपको हम दिखाते रहते हैं। चलिए जनाब की वीडियो देख लेते हैं। नमस्कार। मैं एक ऐसा क्रिकेट बोर्ड हूँ जिसके पास दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा है। मैं एक ऐसा क्रिकेट बोर्ड हूँ जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है। मैं दुनिया का एक ऐसा क्रिकेट बोर्ड हूँ जिसका अपना बंदा आईसीसी का अध्यक्ष है। मैं एक ऐसा क्रिकेट बोर्ड हूँ जिसका टीम दुनिया के सारे देशों में सबसे अच्छा टीम है। मैं एक ऐसा क्रिकेट बोर्ड हूँ जिसको सपोर्ट करने वाला एक ऐसा गोदी मीडिया है जो ज़मीन और आसमान को एक कर देता है। मैं एक ऐसा क्रिकेट बोर्ड हूँ जिसके बारे में उसका मीडिया कहता है कि ये समंदर है और बाकी जो बोर्ड हैं वो छोटे छोटे नाले हैं। मैं एक ऐसा क्रिकेट बोर्ड हूँ जिसके बारे में उसका मीडिया कहता है कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, इतना ताकतवर हूँ कि मैं खा जाऊँ सबको। लेकिन मैं अब पिछले एतवार से लेकर अब तक 2 दिन गुजर चुके हैं, 48 घंटे गुजर चुके हैं, बट मैं अब बहुत मजबूर क्रिकेट बोर्ड बन चुका हूँ। हकीकत क्योंकि जब से आया हुई है तब से मैं एक ऐसा क्रिकेट बोर्ड बन के रह गया हूँ जिसको एक छोटा सा क्रिकेट बोर्ड, 4 सूबों वाला क्रिकेट बोर्ड, उसने हमारा तियाँ पाचा कर दिया है। और मैं एक ऐसा क्रिकेट बोर्ड बन के रह गया हूँ जिसका दुनिया के अंदर पहले मजाक उड़ता था, अब दुनिया के अंदर मैं तमाशा बन के रह गया हूँ। मैं एक ऐसा क्रिकेट बोर्ड हूँ कि एक छोटे से क्रिकेट बोर्ड के एक अधीक्षक, क्या कहते हैं यार उसको, अधीक्षक पता नहीं क्या होता है, जो भी होता है, मुखिया, हाँ, एक छोटे से क्रिकेट बोर्ड के एक मुखिया ने हमारी ट्रॉफी जो है वो स्टोर में बंद करके उसके ऊपर ताला लगा लिया है। और मैं एक ऐसा क्रिकेट बोर्ड बन के रह गया हूँ कि अभी भी मेरे 3-4 मीडिया वाले ऐसे हैं जो गन्ने का रस पीने के बाद अभी भी कह रहे हैं कि हम बड़े ताकतवर हैं, हमारी ताकत को कोई झुठला नहीं सकता, हमारी ताकत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन हकीकत ये है भाइयों और बहनों, दोस्तों और संगियों और मित्रों, कि ट्रॉफी को एक छोटे से क्रिकेट बोर्ड के मुखिया ने स्टोर में बंद करके ताला लगा दिया और हमारा चैंपियन का बोर्ड भी पाड़ दिया। और मैं एक ऐसा क्रिकेट बोर्ड हूँ जिसके 2 से 3 मीडिया वाले ऐसे हैं जिनको अभी भी लगता है कि वो जो छोटा सा क्रिकेट बोर्ड का जो मुखिया है वो पता नहीं अजीब मुखिया है। लेकिन उस मुखिया ने हमारी वखियाँ सुझा दी हैं और हमें अब समझ नहीं आ रही कि हम अपनी ट्रॉफी, अपना मेडल और अपना चैंपियन का बोर्ड कैसे इनसे वापस लें। मैं बोर्ड तो एक बहुत बड़ा था, लेकिन हकीकत में अंदर से मैं बहुत खोखला था। लेकिन एतवार वाले दिन उस छोटे से बोर्ड के एक मुखिया ने हमारी इतनी बड़ी इंसल्ट कर दी है कि अब हम अपनी जनता को ये तो बता रहे हैं कि जनाब उसने हमारी ट्रॉफ़ी चोरी कर ली, लेकिन हकीकत ये है कि उसने लत पे लत रख के चीर दिया और हम कुछ भी ना कर सके और हमारा बहुत बेइज्जती हो रहा है। लेकिन हमारे मीडिया वाले अभी भी लाहौर के समंदर पे कब्ज़े के बाद, कराची पे कब्ज़े के बाद, अब वो जो बातें भी हमारी जनता को कर रहे हैं, साला यकीन ही कोई नहीं करता इनके ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही झूठे हैं, हर खबर झूठी देते हैं। हर जो पत्रकार है वो बहुत 2 नंबरी करता है, हर पत्रकार को ट्रोल होने का शौक़ है। इसलिए हमारी बहुत बेइज्जती हो गई है, क्योंकि हमारे साथ जो हुआ है हमने ऐसा सोचा भी नहीं था। हमने तो भैया ये सोचा था कि हम उस छोटे से क्रिकेट बोर्ड के जो मुखिया मोहसिन नकवी हैं, हम उसका बेइज्जती करेगा, वो स्टेज पे खड़ा रहेगा, हमारा इंतज़ार करता रहेगा, हम नीचे ग्राउंड में लेटा रहेगा। और फिर क्या होगा कि वो जो हमारा मुखालिफ बोर्ड वाला बंदा है वो फिर शर्मिंदगी के साथ ट्रॉफ़ी को ज़मीन पर रख देगा, या फिर वो साथ खड़े हुए अपने किसी और मित्र को कहेगा कि भाई इनको ये ट्रॉफ़ी दे दो, ये मेरे से तो नहीं ले रहे हैं। हमने तो ये सोचा था, हमने ये सोचा था चलो ट्रॉफ़ी नहीं देगा तो हम मेडल जो है वो गले में डाल के दांतों में फंसा के मेडल को
तो अब जो है वो हम फोटो बना लेंगे। लेकिन उसने हमें मेडल क्या देते, गले में डालते, उसने हमारे गले में किसी और चीज़ का हार डाल दिया और हम मेडल दांतों में क्या फंसाते। अब हमें जो है ना वो तीली और काना दांतों में फंसा के शर्मिंदगी के साथ अपने देश वापस लौटना पड़ रहा है। हकीकत हमारी खुल के सामने आ चुकी है। और लेकिन हमारा मीडिया अभी भी कहता है कि जनाब हम बड़े ताकतवर हैं, लेकिन दरअसल हम ताकतवर नहीं थे, हमारी सिर्फ बातें थीं, हमारी सिर्फ खबरें थीं। और उस जालिम ने, उस छोटे से क्रिकेट बोर्ड के मुखिया मोहसिन नकवी ने जाते जाते हुए हमारा चैंपियन का बोर्ड भी पढ़वा दिया। हमने 2 दफ़ा कोशिश की। एक दफ़ा हमारे एक बंदे ने बताया कि मोहसिन नकवी बाहर जो है वो चले गए हैं स्टेडियम के, और वो रॉयल बॉक्स के बाहर खड़े हुए हैं और वहाँ गाड़ी में बैठ गए हैं। और हमने फिर दरमियान में, अपने भी तो हमारे सोर्स है ना, अब हम इतना भी तो बोर्ड छोटा नहीं है, बंदे तो हमारे हर जगह हैं। हमने 2-3 बंदों को बोला कि अरे भैया वो हमारा चैंपियन का ज़रा बोर्ड तो ला दो, हम ज़रा आगे खड़े होकर तस्वीर तो हमारा बच्चा लोग बनाए, आखिर एशिया कप जीता हुआ है, 3 दफ़ा पाकिस्तान को मारा हुआ है। तो हमें पता चला कि बोर्ड अंदर आ रहा है, हम लोग खुश हो गए, चलो कम से कम हम बोर्ड के साथ तस्वीर तो बना देगा, आगे चैंपियन लिखा होगा। लेकिन साला कुछ देर बाद पता चला कि 3 बंदे अंदर आए, उन्होंने वो बोर्ड को उठाया, बोर्ड को उठा के वो पिछले कमरे में ले गए जिस पे चैंपियन लिखा हुआ था, जिसके पीछे हमने फोटो बनाना था। उन्होंने उस बोर्ड को डंडों, सोटों, मुक्कों, लातों, गुस्सों के साथ पाड़ दिया। और हम जनाब खाली जो है वो एक लकड़ी की स्टेज के ऊपर बैठ के हमने तस्वीर बनाया है। लेकिन हमारा जनता बहुत खुश है कि हम जो है हम पाकिस्तान से बहुत आगे हो गया है। लेकिन हकीकत भैया हम आपको बताएं तो ढाका में एशियन क्रिकेट काउंसिल का मीटिंग हुआ, हमने कहा हम नहीं जाएगा, तुम मीटिंग का जगह बदलो। लेकिन वो पीसीबी का जो मुखिया है वो इतना ताकतवर है, वो इतना जिद्दी है, उसने कहा कि मीटिंग ढाका में होगा, आना है तो आओ, नहीं आना तो भाड़ में। भाई साहब ये सिर्फ इसका कहना नहीं है, पूरा पाकिस्तानी मीडिया इस बात को घुमा रहा है, क्योंकि अपने अवाम को तो खुश करना है। क्योंकि 3-0 से पेलने के बाद अपनी अवाम को कैसे खुश किया जाएगा? 3-0 से पेलने के बाद मोहसिन नकवी से हाथ न मिलाना, कप्तान से हाथ न मिलाना और ट्रॉफी उनके हाथों से न लेना, अवाम पूरी तरीके से भड़क उठाए पाकिस्तान की। तो उनको खुश करने के लिए, मतलब खुश करने के लिए तो ये सारी नाटकें करना पड़ेगा कि भाई जनाब मोहसिन नकवी ने तो क्या तीर मारा, बीसीसीआई को मजबूर कर दिया, जय शाह को मजबूर कर दिया। अब बे भाई साहब आप देखना कि ट्रॉफी हम नहीं देंगे। कमरा ताला है और कमरे में बंद, आलमारी में बंद है वो, उसमें भी ताला लगा हुआ है, कहीं इंडिया वाले चोरी न कर दे। चोरी किसने की है वो तमाम लोगों को पता है, ये बात तो सभी को पता है इंडियन मेरे भाइयों। देखें ट्रॉफी तो जाएगी, ट्रॉफी तो जरूर जाएगी। अब जिद यहां पे ये किया जा रहा है पीसीबी की जानिब से कि आए ट्रॉफी लेकर जाए, यानी कि अपने कप्तान को बुलाए ट्रॉफी लेकर जाए। लेकिन ऐसा तो नहीं होने वाला, ट्रॉफी तो लेकर जाने वाला है बीसीसीआई। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि कंप्लेंट कर दिया बीसीसीआई ने कंप्लेंट कर दिया है को पीसीबी के खिलाफ, मोहसिन नकवी के खिलाफ। और ये कंप्लेंट बहुत सख्त ठोस कदम में जो है वो देखा जाएगा। अब आप जनाब कह रहे हैं कि भाई मजबूर हो चुका है बीसीसीआई, जैसा मजबूर हो चुका है, ये अपने अवाम को खुश करने के लिए ये वो करते हैं। अपने अवाम को उन्होंने पहले दिन से खुश किया, 14 सितंबर, 21 सितंबर, 28 सितंबर। इससे बड़ी खुशी उनके लिए क्या होगी? 3-0। आपकी कप्तान से हाथ तक नहीं मिलाया उन्होंने। दूसरी जानिब मोहसिन नकवी एसीसी का चेयरमैन, एशिया का चेयरमैन, भाई साहब इंडियन टीम बैठा हुआ है, उसके हाथों से ट्रॉफी तक लेना नहीं चाहते हो। इतनी बड़ी बेइज्जती जरूरत और क्या होगी? और उनके लिए खुशी की बात और क्या होगी कि इंडियन टीम ने इतना अच्छा मैच खेला, चैंपियन बने, आपके हाथों से कप नहीं लिया, तो आवाम को वो खुश, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी? इंडियन मेरे भाइयों आप मुझे बता दें कि आपके लिए इतनी खुशी की बात और क्या होगी? पाकिस्तान को 3 बार हराया, एशिया कप अपने नाम किया, हाथ नहीं मिलाया, ट्रॉफी नहीं ली, एसीसी की चेयरमैन से, पीसीबी की चेयरमैन से, जनाब मोहसिन नकवी से। आपका क्या ख्याल है इंडियन दोस्तों? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना। देखिए भाई साहब ऐसे बहुत सारे वीडियो है, आपको मिलते रहेंगे ऐसे वीडियोस। जब बस आप देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।